जैसे धनवार विधानसभा की हम बात करते हैं तो दो चेहरा जो है वो मुख्य लगता है। एक है राजकुमार यादव जो कि भाकपा माले के हैं और दूसरी है बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी से हैं। कि हम तीसरी को तीसरी दुनिया बना देंगे और हमको लगता है कि वो तीसरी दुनिया नहीं, वो पहली दुनिया बन गई। तो मैनिफेस्टो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? राजकुमार यादव जी से सलटने की तो वो माइंस नरेश हैं, हैवा नरेश हैं। वो अगर पैसा मार्केट में धुनते हैं इलेक्शन के लिए, बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हैवा नरेश है। और जितने भी माइंस चलाए हैं फॉरेस्ट में चलाए हैं, उसके लिए उनको माइंस मिल गया। उस समय भाजपा नहीं रोकी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भाजपा रोक दी थी। भाजपा है कि 139 करोड़ का हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एक पावर ग्रिड है। बोल हमने ये हक लड़के दिलवाए हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि राजकुमार जी तो विकास किए हैं अपने कार्यकाल में। कि जब वो पावर ग्रिड को बना सकते थे तो पावर ग्रिड को चालू नहीं करा सकते थे? क्यों नहीं चालू करवाए? एनओसी फॉरेस्ट में मिलेगा, माइंस के लिए फॉरेस्ट में एनओसी दे दिया, ये सारे फॉरेस्ट का एनओसी माइंस में मिल गया। एक पावर ग्रिड के लिए 4 को बिजली के खंभा लगाने के लिए माइंस यानी फॉरेस्ट में नहीं मिला एनओसी। सब दिखावा है सर कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीए न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव का लहर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसी के सिलसिला में एक से एक प्रतिनिधि अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर सभी के पास जा रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास एक प्रतिनिधित्व है जो कि निर्दलीय लड़ेंगे या तो पार्टी से लड़ेंगे, उसका सुझाव कैसा रहेगा इस चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए मृत्युंजय जी आए हैं। तो आइए आप सबसे पहले मिलाते हैं। आइए, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका एसपीए न्यूज़ को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार और सलाम। देख रहे हैं कि सभी अपने अपने मुद्दों के लेकर गांव में और लोगों के पास पहुंच रही है। आपका भी देख रहे हैं, बड़ी सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं मृत्युंजय जी भी इस बार चुनाव घोषणा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा को लेकर। तो आखिर ये सच्चाई क्या है? सच्ची आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव तो हम लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे और हम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का नाम है भागीदारी पार्टी पी, जो कि झारखंड में 6 लोकसभा सीट पे लड़ी थी और इस बार जो है कई विधानसभा सीट पे लड़ाई जा रही है, जिसमें हमारा धनवार विधानसभा के लिए हमको प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। और एक प्रत्याशी होने के नाते हम गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के बीच में लोगों का जो समस्या है उसको सुनने का काम कर रहे हैं। क्या उसके समस्या है और कितने प्रतिनिधि आए, कितने गए, उसके बावजूद जो समस्या है उसको हम देख रहे हैं गांव में जा कर के। तो धनवार विधानसभा से मांगने कि आप भी एक टिकट कंफर्म कर लिए? हाँ, ये तो पक्का है। तो जैसे धनवार विधानसभा की हम बात करते हैं तो दो चेहरा जो है वो मुख्य लगता है। एक है राजकुमार यादव जो कि भाकपा माले के हैं और दूसरी है बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी से हैं। पहले उनकी अपनी पार्टी थी, फिर बदल के फिर चल गए, उसमें फिर आए फिर चल गए। वो खेल चलता रहा पलटू चाचा की तरह। लेकिन इस बार जो आप आ रहे हैं तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? कैसे लोगों के पास जाइएगा? क्या लेकर जाइएगा? जैसे वो सब बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? क्या जो मैनिफेस्टो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? हम वादा नहीं करते हैं, हम लोगों के बीच में बताना चाहते हैं कि हम वादा नहीं, हम आने के बाद काम करेंगे। वादे करने वाले आए और वादे करके चले गए। कितने हम अभी बोल चुके थे कि जैसे बाबूलाल मरांडी जी वो आए थे तो 2000 में जब पूर्व मुख्यमंत्री बने थे झारखंड का, उस समय वो बोले थे कि हम तीसरी को तीसरी दुनिया बना देंगे और हमको लगता है कि वो तीसरी दुनिया नहीं, वो पहली दुनिया बन गई। आज तीसरी के एक एक युवा छात्र जितने भी हैं वो शिक्षा के लिए ललायित है और वो शिक्षा उनको मिल नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं बच्चा लोग शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। आज इतनी बड़ी विधानसभा है, धनवार विधानसभा क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल जी
और बाबूलाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पर आज तक हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं, और ना ही यहाँ पे हमारे गाँव प्रखंड हो, धनवार हो, तीसरी हो, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं बना है अभी तक। यहाँ के जितने भी युवा हैं शिक्षा के लिए वो लोग हजारीबाग, पटना, रांची, यहाँ पे लोग जा कर के रह के डेरा लेके माँ बाप का पैसा जो है खर्चा करके और किसी तरह से वो पढ़ते हैं। गरीब गुरबा का सारे बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं बड़ा कष्ट ज़िंदगी जी रहे हैं। इतनी दूरी में जा कर के रह के खाना बना कर के पढ़ना, हम उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छात्रों को कि कष्ट करके और इस मुकाम को हासिल कर रहे हो। इस मुकाम को पाने के लिए युवा छात्र लोगों से हम आग्रह भी करेंगे कि आप लोग एकजुटता बनाओ। उस एकजुटता में मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का मांग करूंगा, और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हमारे गाँव तीसरी और धनवार क्षेत्र के ये विधानसभा में बनाई जाए ताकि यहाँ के बच्चों को तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़े। कारण है उसके लिए हमारे यहाँ लड़का लोगों तो रांची, हजारीबाग, पटना में रह के पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की बच्चियाँ, हमारी बहन, जो छोटी छोटी बहनें हैं हमारी, वो रांची और पटना में डेरा लेके नहीं पढ़ पाती है, जिसके कारण उसका पढ़ाई छूट जाता है। मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद वो पढ़ाई छोड़ देती है, अधूरा रह जाता है पढ़ाई, और वो कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई से वंचित रहने के बाद एक मायूस चेहरा लेके बैठ जाती है घर में। उन बच्चियों को अगर हजारीबाग, रांची, पटना भेजा जाता है पढ़ाई के लिए, तो वहाँ उनके माँ बाप जो है घर में, उनको डर लगा रहता है। अभी तो देख रहे हैं देश दुनिया का क्या हालत है। दिन बर दिन जो है सो आपको हर एक जगह कांड सुनाई पड़ता है, हर एक जगह कांड देख रहे हैं आपको हो रही है बच्चियों के साथ। तो उसके लेकर के माँ बाप को चिंता रहता है। इस कारण से कई बच्चियां हैं जिसका माँ बाप रिस्क नहीं ले पाता है। कारण है कि वो गरीब है, और गरीब परिवार से बिलोंग करने के कारण उसको नहीं पढ़ा पाता है। तो आपकी टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं भाकपा माले राजकुमार जी और बीजेपी से रहेगी, तो उससे आप कैसे निपटिएगा? देखिए, हम कोई पूंजीपति नहीं हैं, हम एक गरीब किसान का बेटा हैं, गरीबी से पले हैं, और हम एक सुदूरवर्तीय क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में रहने के कारण यह है कि हम लोगों के पास उतना रुपया नहीं है, उतना पैसा नहीं है जो कि हम लोग टाउन में जाके रह सके, और टाउन में रहने के बाद हम लोग वहाँ से कुछ कर सके। तो रह गई बात राजकुमार यादव जी से सलटने की, तो वो माइंस नरेश हैं, हैवा नरेश हैं। वो अगर पैसा मार्केट में ढूंढते हैं इलेक्शन के लिए तो कोई बात नहीं, हम जो हैं व्यवहार को ढूंढेंगे, अपना विचार को ढूंढेंगे, युवा साथी का सहयोग जो है वो करेंगे। हम युवा साथी के साथ देंगे, जितने भी हमारे छात्र संघ के लोग हैं, हमारे जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका हम साथ करेंगे, उनका सम्मान देंगे हम। आप बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हैवा नरेश है और बोल रहे हैं कि हम पूंजीपति नहीं है, तो कैसे होगा? वो तो भी चंदा लेकर इलेक्शन जीतते हैं, इलेक्शन की दौरा आता है तो चंदा करते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, उनको जनता ने समर्थन करती है तो चुनाव लड़ती है। तो आप अभी जैसे बोले कि हम पूंजीपति नहीं है, क्या भरोसा कि आप भी बदल जाइएगा? नहीं, अगर बदलने का रहता तो हम भी कहीं ना कहीं 2 नंबर के धंधा करते, और लोगों के बीच में हम वादे करते। लेकिन हमको देखें कहीं वादे करते हुए, हम वादे नहीं करते हैं। वादा करने का मतलब है कि वादा करके और भूल जाना, वादा करके भूल जाना, और हमारे अंदर वो नहीं है कि हम वादा करके भूल जाएं। इसीलिए हम किसी जनता के बीच में वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता को भरोसा दे रहे हैं कि अगर हमारी जीत हुई तो हम इस विधानसभा के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज का मांग करेंगे। सबसे पहले मेरा प्राथमिकता रहेगा कि इस विधानसभा में हमारे युवा स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए, छात्राएं के लिए इस विधानसभा में
आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाया जाए। यहाँ के जितने भी हमारे बच्चे जो है स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। उस प्रवासी मजदूर के लिए हम यहाँ उद्योग का मांग करेंगे, फैक्ट्री बनाई जाए यहाँ पे, जिससे यहाँ के बच्चों को यहीं पे रोज़गार मिले, यहाँ से बच्चा बाहर नहीं जाए, माँ बाप के साथ में रहे, यहीं कमाए, यहीं खाए, अपना जीवन यापन यहाँ सुखमय करे और सुखमय। अच्छा, राजकुमार जी का भी कहना है कि डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं दे रही। उनका निशानी है बीजेपी पे, आपकी है भाकपा माले पर। तो इसको कैसे देखे थे? कॉम्बिनेशन चलता है राजनीतिक में ये या खेल है? सर ये एक तरह का खेल समझिए। हमारे कहने का मतलब है कि राजकुमार जी जब यहाँ विधायक बने थे तो उनको माइंस का लाइसेंस मिल जाता था। उस समय भाजपा नहीं रोकती थी। माइंस का लाइसेंस लेने के लिए भाजपा नहीं रोका कभी, जो कि आपको फॉरेस्ट से 500 मीटर दूरी या तो 1000 मीटर दूरी पे माइंस दिया जाता है। और जितने भी माइंस चलाए हैं फॉरेस्ट में चलाए हैं, उसके लिए उनको माइंस मिल गया। उस समय भाजपा नहीं रोकी। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भाजपा रोक दी थी। भाजपा क्या बोला था कि वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं दी जाएगी। वो कभी मांग ही नहीं किए। अगर मांग करते, यहाँ के जनता के प्रति अगर वो सोचते, यहाँ के जनता के प्रति उनका अगर रुझान रहता, तो आज कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे मुकाम पे रहते, हमारा क्षेत्र डेवलप किया रहता। और यहाँ के बच्चा जो है आज 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दूरी जाके जो पढ़ाई करता है वो नहीं करता, वो यहीं घर पे ही पढ़ाई करता। अभी आप बोले कि जो राजकुमार जी है वो मांग नहीं करते, लेकिन वो बार बार एग्जांपल देते हैं कि 139 करोड़ का हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एक पावर ग्रिड है, बोल हमने ये हक लड़के दिलवाए हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि राजकुमार जी तो विकास किए हैं अपने कार्यकाल में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब पावर ग्रिड बना था तो उनसे पूछा जाए कि ये पावर ग्रिड कब सैंक्शन हुआ था और किनके हाथों सैंक्शन किया गया है, पहला। दूसरा मुद्दा ये है कि जब वो पावर ग्रिड को बना सकते थे तो पावर ग्रिड को चालू नहीं करा सकते थे? क्यों नहीं चालू करवाए? एनओसी फॉरेस्ट में मिलेगा। माइंस के लिए फॉरेस्ट में एनओसी दे दिया, ये सारे फॉरेस्ट का एनओसी माइंस में मिल गया। एक पावर ग्रिड के लिए 4 को बिजली के खंभा लगाने के लिए माइंस में यानी फॉरेस्ट में नहीं मिला एनओसी। सब दिखावा है सर। मतलब कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। हाँ, ये खेल है। लोगों पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, कल आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह से दोनों का जो है मिली भगत से काम हो रही है। चलिए, दोनों पार्टी के पास बड़े बड़े प्रचारक है, आपके पास अभी नहीं है, आप नई नवेली आप उतरिएगा, तो कैसे हैंडल करिएगा इसको? हैंडल हम नहीं करेंगे। हम नए हैं, मानते हैं। उन दोनों के पास स्टार प्रचारक है, ये भी मानते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप इस मीडिया के माध्यम से, कि हमारा प्रचार जनता करेगी, हम नहीं करेंगे। कारण है कि ये हमारी जीत नहीं होगी, यहाँ की जनता की जीत होगी, यहाँ के युवा छात्र का जीत होगा, यहाँ के युवा छात्राएं का जीत होगी। इसीलिए मेरा प्रचार के लिए हमको चिंता नहीं है। हमारा प्रचार यहाँ के छात्र युवा करेंगे, यहाँ के जनता करेगी, यहाँ के एक एक माता बहन चाचा चाची भाई सारे लोग करेंगे। इसीलिए हमको प्रचार की चिंता नहीं करना है। अच्छा, सभी बात कर लिए, लेकिन लास्ट में करेंगे कि जैसे जो धनवार विधानसभा का लोग है कहीं ना कहीं बाबूलाल जी को पसंद कर रहे हैं, भाकपा माले को पसंद कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर आपको कैसे पसंद करें? किस मुद्दा को आप लेगिएगा उसके पास जो आपको पसंद करे? सर, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि बाबूलाल जी को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो जनता इलेक्शन के बाद जो है उनको बताएगी। और इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि बाबूलाल जी को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कारण है कि बाबूलाल जी भी पलटू चाचा के काम किए हैं।
आपको पता होगा। जब गड़गी में आए थे मदनी पब्लिक स्कूल में, उस समय जेवीएम में थे, और यहाँ पे वो एक बात बोल के गए थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊँगा पर भाजपा में नहीं जाऊँगा। और इसको लेकर के सारे यहाँ के मेरे जितने भी एमडी भाई लोग हैं, मोहम्मदन भाई लोग हैं, वो सारे लोग वोट दे दिए। यहाँ के जितने भी लोग हैं जो जेवीएम से जुड़े हुए थे, जिनको लगाव था, वो सारे लोग वोट किए, बाबूलाल जी को जिता दिए। लेकिन जब ही बाबूलाल जीते, नीतीश चाचा जैसन वो पलटी मार दिए। तो आपको तो आभास हो गया होगा फील्ड में कि बाबूलाल जी का चर्चा कैसा है और बाबूलाल जी क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। चलिए देखें कि अपने अपने अंदाज को कैसे लोग व्यक्त करते हैं और कैसे विधानसभा का चुनाव कवर होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ अभी मृत्युंजय जी थे। और अब फर्स्ट बार ये जो विधानसभा जो चुनाव हो फर्स्ट बार लड़ रहे हैं, और क्या कहना चाहिएगा जो धनवार विधानसभा का लोग हैं? मैं धनवार विधानसभा के तमाम जनता से एक बार हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वो अपने लिए वोट करें। वो किसी धोखेबाज और फ्रॉड आदमी के लिए वोट ना करें जो कि आए और धोखा दे के चले जाए हमें, समझे कि नहीं। हमारा वोट अपने युवा साथी के लिए हो, युवा संघर्ष पीढ़ी के लिए हो, यही हम कहेंगे। जैसे अभी आप चुनाव में उतरे, इसके पहले का रणनीतिक आपकी क्या थी और स्थिति क्या थी वो बताइएगा, और अभी का स्थिति क्या है? पहले इसके पहले चुनाव लड़ चुके हैं कभी या नहीं लड़े हैं, या इसके पहले क्या करते थे, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं इसके पहले चुनाव लड़ने का 2019 में तैयारी किया था। मैं नॉमिनेशन के लिए गया भी था, लेकिन हमारा नॉमिनेशन लेट कह के रद्द कर दिया गया और नॉमिनेशन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर मैं 5 साल तक एक एक जनता से रूबरू होते रहा, मिलते रहा, और एक एक जनता के यहाँ गया और मैं अपना जो है बात को रखा, लोगों का सुना, जनता से आमने सामने मिलने का काम किए हैं। और आज हमें उम्मीद है कि ये हमारी जीत नहीं, जनता की जीत होगी अगर हम जीत के आते हैं तो। चलिए, बाकी आप देखें हमारे और मृत्युंजय जी का इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आए विधानसभा जो आगामी विधानसभा का जो चुनाव है उसको लेकर क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।